हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज बात करने वाले हैं हम मुगल कालीन शासन व्यवस्था से रिलेटेड, और इस टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सभी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए इस थ्योरी वाली चैप्टर को आज देखते हैं। मुगल कालीन शासन व्यवस्था। मुगल कालीन शासन व्यवस्था, इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, पूरा पढ़ते हैं। तो कह रहा, प्रशासन का स्वरूप मुगल कालीन शासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था होती है। सही बात। उस समय में जो होता था वो नौकरशाही वाली व्यवस्था होती थी। और मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। क्या था? वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था, परंतु कालांतर में यह पद महत्वहीन हो गया। वजीर राज्य का प्रधानमंत्री होता था। अकबर के समय प्रधानमंत्री को वकील और वित्त मंत्री को वजीर कहते थे। अकबर के समय में जो था, प्रधानमंत्री को वकील और वित्त मंत्री को वजीर कहते थे। ये दोनों पॉइंट को याद रखिए। बाबर के वजीर और वकील मेहंदी ख्वाजा, बाबर के जो वजीर और वकील थे वो मेहंदी ख्वाजा थे। हुमायूं के वजीर और वकील निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग थे। हुमायूं को जो वकील थे वो निजामुद्दीन और अहमद हिंदू बेग थे। चलिए आगे देखते हैं। दीवान ए तन जागीर एक वेतन संबंधी कार्य था। ये जो था दीवान ए तन जारी एवं वेतन संबंधी कार्य, इसको कार्य तभी करने होते थे जब इसको वेतन मिलता था, और इसको कार्य करने के लिए वेतन भी दिया जाता था। दीवान ए बैतूत कारखानों की आय व्यय का लेखा जोखा करते थे। कितना आमदनी आया, कितना जो है काम हुआ, इन सब चीज़ों का लेखा जोखा कौन करता था? दीवान ए बयूतात। दीवान ए बयूतात कारखानों की आय व्यय को देखभाल करता था। दीवान ए तबजी सैनिकों का लेखा जोखा करता था। किसका? सैनिकों का लेखा जोखा करता था। दीवान ए सदादत धार्मिक मामलों का लेखा जोखा करता था। अब देख लीजिए, दीवान ए बैतूता कारखानों की आय व्यय को लेखा जोखा करता था, और दीवान ए तबजीद सैनिकों का लेखा जोखा करता था। दीवान ए सादा धार्मिक मामलों की लेखा रखने वाला था। मुशरिफ आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। अब इसमें मुशरिफ भी आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। जैसे इवन होता है वितिक्ची घटनाओं व खबरों की लेखा जोखा रखते थे। वितिक्ची जो थे वो घटनाओं और खबरों की लेखा जोखा रखते थे। हरकारा, हरकारा जो था वो जासूस व संदेशवाहक मीर ए बहर जल सेना प्रधान था। हरकार जो था जासूस व संदेशवाहक, संदेश पहुंचाने वाला। मीर ए बहर जल सेना प्रधान था। जल सेना का क्या था? प्रधान था। चलिए आगे आगे बात करते हैं। जल सेना क्या था? प्रधान था। अब है मीर आतिश। मीर आतिश शाही तोपखाने का प्रमुख। मीर आतिश जो था वो शाही तोपखाने का प्रमुख था। दरोगा ए डाक, दरोगा ए डाक, दरोगा ए डाक ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख थे। कौन थे? गुप्तचर विभाग का प्रमुख थे। खुफिया नवीस, खुफिया नवीस गुप्त पत्र लेखक थे। कौन थे? गुप्त पत्र लेखक। एग्जाम में ये पूछा गया था एक बार कि खुफिया नवीन कौन था? तो गुप्त पत्र लेखक था। या गुप्त पत्र लेखक के नाम से किसे जानते हैं? गुप्त पत्र लेखक के नाम से किसे जानते हैं? किसे जानते हैं बताइए। तो आप क्या कहिएगा? खुफिया नवीस। कौन है खुफिया नवीस?
चलिए आगे देखते हैं। वाकयानवीस समाचार लेखक पद। वाकयानवीस जो थे कौन थे? समाचार लेखक। मुहतसिब, मुहतसिब जो थे प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। क्या करता था? प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। कौन? मुहतसिब। मुहतसिब कौन? मुहतसिब। देखने में परेशानी होगी थोड़ा सा, इसको आप देख सकते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, इसको भी। चलिए अब आ जाइए। मुशर्रिफ ए खजाना। मुशर्रिफ ए जो खजाना थे वो केंद्रीय राजकोष का प्रबंधक था। कौन था? केंद्रीय राजकोष का प्रबंधक था। कौन? मुशर्रिफ ए खजाना। यह दीवान के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? दीवान के अंतर्गत। वाक्य नवीस मुस्तौफी आदि दीवान ए विजारत के अधीन थे। किसके अधीन थे? मुस्तौफी आदि। कौन कौन? मुस्तौफी आदि दीवान ए विजारत के अधीन थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। मुगल प्रशासन में मुगल साम्राज्य को सूबों, क्या कहते हैं? सूबों प्रांत में सूबों को सरकार, जिलों में सरकारों को परगनों के माहौलों में रखा जाता था। परगना के माहौलों में रखा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। परगना को गांव में बांटा गया था। परगना जो थे उसको किस में बांटा गया था? गांव में बांटा गया था। परगना को गांव में बांटा गया था। बख्शी यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। यह मनसबदारों तथा सम्राट के बीच कड़ी कार्य करता था। सरखत एक वेतन प्रमाण पत्र की तरह था। सरखत एक वेतन प्रमाण पत्र की तरह था। अकबर के समय में 3 बख्शी होते थे। अकबर के समय में कितने बख्शी होते थे? 3। जहांगीर के समय में 7 बख्शी होते थे। शाहजहां के समय में 3 बख्शी होते थे। शाहजहां ने बख्शी ए हुजूर का पद समाप्त किया। क्वेश्चन पूछेगा कि हुजूर, अच्छा सॉरी, बख्शी ए हुजूर पद का समाप्त कौन किया? तो कौन किया? शाहजहां। कौन किया? शाहजहां। बख्शी ए हुजूर का। बख्शी ए हुजूर का तो कौन किया? शाहजहां। शाहजहां। तख्शी ए लश्कर का कार्य अभियान के लिए सेना का प्रबंधन करना था। तख्शी ए लश्कर कार्य अभियान के लिए सेना का क्या करना था? प्रबंध करना था। सेना का